स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा आरआईएमसी के जो करंट अफेयर का सेक्शन है, बेस्ट 500 करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है, उसका जो एग्ज़ाम कब होने वाला है। इसका 18 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है, 18 दिसंबर 2021। तो आपके पास अराउंड 18 डेज बचे हुए हैं। ये करंट अफेयर्स का पार्ट 16 है। अब तक मैं 15 पार्ट्स करा चुका हूँ। करंट अफेयर का वेटेज अराउंड 33% है। 33% मीन्स टोटल 75 मार्क्स का पेपर आता है, तो अराउंड 25 क्वेश्चंस लास्ट ईयर करंट अफेयर में आए हैं। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 25 मार्क्स में से अगर आप 15 मार्क्स भी करंट अफेयर में सिक्योर कर पाते हो, स्कोर कर पाते हो, तो आप इंडिविजुअल कट ऑफ इसमें निकाल जाएंगे। इंडिविजुअल कट ऑफ क्या है इसका? 37.5 आउट ऑफ 75, मतलब 50% मार्क्स आपको करंट अफेयर में लाने हैं। अंडरस्टैंड? तो आपको करना क्या है, आपको इसमें यहाँ से आपको वीडियो देखनी है, और कई कई बार जो हमारा क्विज अटेम्प्ट है उनको करना है। जो क्विज है इसकी, इन्हीं क्वेश्चंस की क्विज है। जो जितनी बार क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे आप, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये हमारे होने वाला है अक्टूबर का पार्ट 4। अब तक मैं आपको जुलाई के चारों पार्ट करा चुका हूँ, अगस्त के 4 पार्ट्स करा चुका हूँ, सितंबर के 4 पार्ट करा चुका हूँ, और अक्टूबर के 3 पार्ट, और ये चौथा पार्ट होगा। तो हमारे अक्टूबर तक हो जाएंगे करंट अफेयर। फिर मैं आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मैं आपको आपके नवंबर के चारों पार्ट कराऊंगा। तो अराउंड इसमें भाई लेटेस्ट करंट अफेयर तो नहीं आएगी, 10 दिन पहले की करंट अफेयर तो नहीं आएगी। तो दिसंबर की करंट अफेयर आपकी इस एग्जाम में नहीं आएंगी, आपके एग्जाम में आएंगी प्रीवियस 5 मंथ्स की करंट अफेयर। अंडरस्टैंड? प्रीवियस 5 to 6 मंथ्स की करंट अफेयर आएंगी, जो सफिशिएंट रहेंगी आपके लिए, जो हमारे चैनल ने आपको प्रोवाइड करी है। क्लियर? तो आपको वही अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपको क्या करना है, यहाँ से वीडियो देखनी है 2 से 3 बार, और फिर आपको अपनी क्विज सेक्शन में जाकर उसको अटेम्प्ट करना है। साथ में हमारा कोर्सेज है ये आरआईएमसी के लिए। अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को हमारे अवेल करिए। ये कोर्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अब मैं एक बताता हूँ आपको कैसे हेल्प करेगा ये कोर्स। देखिए, इसमें क्या है कि जो 7 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है मैथ्स का सोल्यूशन, वो हमने अपलोड कर दिया है। क्लियर भाई? बेसिक वीडियोज तो आप, कॉन्सेप्ट वीडियो तो आप यहाँ से देख लीजिए, और फिर आपके आएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की बारी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? 7 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, जो आपको एक बुकलेट मिली है, आरआईएमसी की तरफ से, उस पेपर का एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कि उसको कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा वीडियो के फॉर्मेट में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, और फिर हमारे वीडियो सॉल्यूशन से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक जो यहाँ पे एक आपका वीडियो है, मैंने वो क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है, आप देख सकते हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह से मैं आपका इसमें क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। तो सारे इसमें मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी, एक एक आपका 2020 से लेके 2014 तक जो 7 ईयर्स के हैं, दोनों सेशन के। जैसे दिसंबर का सेशन हो गया, जून का सेशन हो गया, फिर दिसंबर का सेशन, जून का सेशन, ऐसे आपको टोटल सारा कुछ इसमें सॉल्यूशन है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन इसमें आपसे नहीं बचेगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, तो मैथ्स में जो आपका 200 मार्क्स है, तो वो आपको मेरिट में लाने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि भाई देखो, अगर आपको मेरिट में लेके आना, बहुत टफ कंपटीशन है यार। इससे ज़्यादा बच्चों कंपटीशन, इससे ज़्यादा टफ एग्जाम मैं नहीं मानता कि अभी कोई इंडिया में इससे बड़ा टफ एग्जाम होगा। यूपीएससी के लेवल का एग्जाम है, मैं इसको सीधा सीधा यूपीएससी के लेवल का एग्जाम कहूँगा। बिल्कुल इतना ही टफ है जितना यूपीएससी का एग्जाम होता है। और इससे जो बच्चे इनको करेक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है यूपीएससी में उनका सिलेक्शन होना तय होता है। क्लियर? तो बस आप ये समझिए कि भाई इतना टफ एग्जाम है, तो आपको हर स्टोन को अनटर्न करना पड़ेगा। टू अनटर्न एवरी स्टोन, एक हमारे इडियम होती है, टू अनटर्न एवरी स्टोन। क्लियर? तो आपको हर कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये भी एक स्टोन है। आप वैसे तो बहुत सारे पैसे खर्च करते होंगे, आप इसको भी ट्राई करिए, आपके लिए बेटर रहेगा। मेरा सजेशन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको जो सही लगे आप वो करिए। चलिए, बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं लास्ट टाइम का जो मैंने आपको दिया था। यूनिसेफ इज हेडक्वार्टर्ड एट विच प्लेस? तो यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार सी का मतलब पूछ लेते हैं, तो चिल्ड्रन फंड्स होगा, सी चिल्ड्रंस हो गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है आपका न्यूयॉर्क में। द सिटी ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। जो बाइडन यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। जो बाइडन अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली बिल्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट? तो लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट किस कंट्री ने बिल्ड किया है? तो कौन सी कंट्री है? द कंट्री इज साउथ कोरिया। द कंट्री इज साउथ कोरिया। क्लियर, साउथ कोरिया है कंट्री, और साउथ कोरिया की आपकी कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। क्या है? सियोल। यहाँ की करेंसी क्या है? वोन, WON वोन। और यहाँ के प्रेसिडेंट क्या है? मून जाए इन। मून जाए इन। क्लियर, मून जाए इन। मून जाए इन यहाँ के प्रेसिडेंट है। साथ में जापान, फूमियो किशिडा अभी अभी PM बने हैं, फूमियो किशिडा, KHISIDA, फूमियो किशिडा यहाँ के न्यू PM बने हैं। इंडिया तो आपको पता ही है, चाइना शी जिनपिंग है, और यहाँ की जो आपकी करेंसी है वो है युआन, YUAN, युआन। और जापान की करेंसी क्या है? येन। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी, येन है जापान की और युआन है आपकी चाइना की। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको, क्योंकि कंट्री भी आती है भाई आपके पेपर में, कंट्री आपके पेपर में करेंसी भी आती है। एक तो क्या क्या आती है? करेंसी आती है, कैपिटल आती है, प्रेसिडेंट भी मैंने देखा, आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आती है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद करनी है साथ में। तो इसका आंसर क्या है? साउथ कोरिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री रेशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री रेशन आपके द्वार योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो किस स्टेट ने मुख्यमंत्री रेशन आपके द्वार योजना को लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। क्लियर। और इसके आपके मंगूभाई कौन है? मंगूभाई इसके क्या है? मंगूभाई सिंह पटेल इसके क्या है? गवर्नर। ये भी आपको ध्यान रखना, मंगूभाई सिंह पटेल इसके गवर्नर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या हो गया इसका आंसर? मध्य प्रदेश। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स वॉचडॉग। तो ये क्या? FATF एक ऐसी एजेंसी है जो टेरर फाइनेंसिंग पे रोक लगाती है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट जो इनको फाइनेंस होते हैं, जो टेररिस्ट के पास पैसे जाते हैं, इन पे रोक लगाती है। तो बताना है आपको, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द कैपिटल ऑफ फ्रांस। द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मिड डे मील स्कीम इज रिनेम्ड एज। तो मिड डे मील स्कीम का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया मिड डे मील स्कीम का? PM पोषण। इसका नाम क्या हो गया? PM पोषण स्कीम। मिड डे मील स्कीम कौन सी है? जो बच्चे आपके प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं, आपके जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे होते हैं, उनको वहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, सारा कुछ उनको डाइट मिलती है, तो उसको बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। क्लियर। तो अब इसका नाम रख दिया PM पोषण स्कीम। चलिए। एमी हंटर बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ODI सेंचुरियन, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो एमी हंटर क्या है? यंगेस्ट ODI सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला बन गई है दुनिया की। तो सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाने वाली जो क्रिकेटर है बन गई है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो इनकी कंट्री कौन सी है? आयरलैंड। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? मिथाली राज। मिथाली राज ने 16 ईयर कुछ 299 डेज करके कुछ ऐसा रिकॉर्ड था। अब इन्होंने 16 ईयर में ही सेंचुरी लगा दी है। क्लियर। तो बस क्वेश्चन ये आएगा, एमी हंटर किस स्पोर्ट से, या तो ये आएगा एमी हंटर किस स्पोर्ट से रिलेट है, तो क्रिकेट हो गया, या एमी हंटर किस कंट्री की है, तो आयरलैंड हो गया। आयरलैंड की कैपिटल क्या होता है? डबलिन। चलिए नेक्स्ट पे। What is the name of state that is ranked number 1 in state energy efficiency index? तो कौन सा स्टेट है जो कौन सा स्टेट है जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स होता है 2020 में स्टार्ट हुआ, इसकी रिपोर्ट अब आई होगी 2021 में। क्लियर। तो ये कौन सा स्टेट है जो नंबर 1 रहा है? तो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक इज नंबर 1, और नंबर 2 कौन सा है? राजस्थान। नंबर 2 राजस्थान है, कर्नाटक नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलीज्ड बाय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो एक तो पहले ये याद रखना कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्लियर। इनको याद रखना। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ये कांग्रेस में थे, अब BJP में चले गए, और ये अभी कैबिनेट मिनिस्टर है। कौन से मिनिस्टर है? सिविल एविएशन मिनिस्टर। अब आपको बताना है कि
ये इन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है? तो इन्होंने स्कीम लॉन्च करी है कृषि उड़ान। कृषि उड़ान, क्लियर। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और कृषि इसमें ऐड हो गया, तो अब इसमें क्या होगा कि जो कृषि प्रोडक्ट हैं, जो कृषि प्रोडक्ट है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अफोर्डेबल प्राइसेस पे। भाई जैसे कोई हिली स्टेशन पे रहते हैं फार्मर्स, अब वो अपने प्रोडक्ट तैयार करते हैं, अपनी फार्मिंग करते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे हो? क्लियर। एक मान के चलिए हिमाचल के एक छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में रह रहा है एक फार्मर, वो अपना कुछ प्रोडक्ट अपना ट्रांसपोर्ट करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये स्कीम उसी रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्कीम और भी है, अगर इसकी बात करूँ, निपुण। ये भी इम्पोर्टेंट स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाई है। इसमें क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव, देखो उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, इम्पोर्टेंट इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड विद रीडिंग नंबर्स या न्यूमरेसी। तो ये क्या है? ये एक ऐसी स्कीम है जो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनमें रीडिंग को, नंबर्स को रीड करने की, अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग करने की उनमें एफिशिएंसी डेवलप करेगी, निपुण। तो ये आपसे फुल फॉर्म तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि ये स्कीम किस सेक्टर के लिए है। तो किस सेक्टर के लिए? 3rd ग्रेड के जो बच्चे हैं उनमें रीडिंग नंबर्स और उनमें रीडिंग एफिशिएंसी को डेवलप करने की है स्कीम, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? मिनिस्टर हमारे एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री लॉन्च आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये कहाँ लॉन्च हुआ है? वाराणसी में। कहाँ लॉन्च हुआ है? वाराणसी में। क्लियर। वाराणसी से कौन है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वहां से वो लोकसभा एमपी है। प्राइम मिनिस्टर जी लोकसभा एमपी, और लोकसभा की सीट जो प्राइम मिनिस्टर की है वो कहाँ से है? वाराणसी से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली अटेंडेड द ASEAN+1 समिट विद इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये आपके प्रीवियस RIMC में भी पेपर में मैंने देखा है, वहां पे भी देखा गया ये क्वेश्चन। तो आसियान, सार्क, ठीक है, G7, G20, इस तरह से क्वेश्चन, ये ग्रुप है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ब्रिक्स। क्लियर। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आसियान से इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो इसका मेंबर नहीं है, लेकिन ये सारे क्या हैं? इंडिया के पड़ोसी देश हैं, तो इनके साथ इंडिया के रिलेशंस हैं, टाइप होते हैं। तो अब बताना है कि PM ने क्या किया है कि जो ASEAN+ समिट जो इंडिया के साथ हुई है उसको अटेंड किया वर्चुअली। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कंट्री आसियान का मेंबर नहीं है। टोटल मेंबर कितने? इसमें 10 मेंबर हैं आसियान में। क्लियर। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्लियर। तो ये 10 मेंबर्स का ग्रुप है जो साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के 10 मेंबर्स का ग्रुप है। अंडरस्टैंड। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उसका मेंबर नहीं है। तो कौन सा इसका मेंबर नहीं है? बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके 10 मेंबर कौन से हैं। 10 मेंबर कौन से हैं? क्लियर। तो 10 मेंबर कौन से हैं आपको? TV क्लाइंब, CLIMB क्लाइंब, MSP। क्लियर। ये आपको याद रखना, TV क्लाइंब, MSP। TV क्या है? देखो T क्या है? थाईलैंड। V क्या है? वियतनाम। C क्या है? कंबोडिया। L क्या है? लाओस। I क्या है? इंडोनेशिया। M क्या है? म्यांमार। B से बांग्लादेश या भूटान मत कर देना, ब्रुनई है, BRUNE है, ब्रुनई। आपका M से क्या हो गया? आपका ये हो गया म्यांमार, हो गया आपका, और हो गया आपका मालदीव्स। क्लियर। और S से क्या हो गया आपका? सिंगापुर, और P से हो गया फिलीपींस। क्लियर। तो ये इसके 10 कंट्रीज हैं। आपको इन 10 कंट्रीज का नाम याद रखना है। कुछ भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। नेक्स्ट पे चलिए। वाज कन्फर्म विद द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो किसको 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है? तो द एक्टर इज सुपरस्टार
रजनीकांत को मिला है 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। और दादा साहब, ये क्वेश्चन भी आता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस सेक्टर से रिलेटेड है? सिनेमा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब्दुल कादिर खान पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ। तो अब्दुल कादिर खान ये पास हो गए, ये इनकी डेथ हो गई है। तो ये किस कंट्री के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर थे? द कंट्री इज पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। कौन है? इमरान खान। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। भाई क्या है यहाँ की कैपिटल? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है आपकी? काबुल। ये आपको ध्यान रखना, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अनीता आनंद इज अपॉइंटेड एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अनीता आनंद जो इंडियन बोर्न है, नाम से पता चल रहा हो अनीता आनंद, तो क्या है, इनको कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है, कनाडा। तो आंसर इज कनाडा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेटी, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के पीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होस्टेड बाय विच कंट्री। तो जो 17वां एडिशन है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का, वो कौन होस्ट कर रहा है? कौन होस्ट कर रहा है? तो वो कौन हो? आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लोगो है और यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिया भी लिखा हुआ है। क्या है? ओस्लो। और ओस्लो से आपने पता चल गया होगा आपको ओस्लो कौन है, कहाँ की कैपिटल है? नॉर्वे की। तो आंसर इज नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 अक्टूबर इज सेलिब्रिटी डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, आपका स्टैटिक का भी और करंट का भी, दोनों का। तो 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे। क्यों? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है। कब? 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए इस डे को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। और साथ में ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपके फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और कह दो होम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये यही है, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट, भाई ये भी आ जाएगा, फर्स्ट डेप्यूटी, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेशनल यूनिटी डे किस लिए मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन है। तो आंसर हो गया नेशनल यूनिटी डे। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। नो टोबैको डे 31 मई। ये भी ध्यान रखना, 31 मई। सारे इंपॉर्टेंट है ये जितने भी लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंडियाज फर्स्ट वन हेल्थ प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट। तो इंडिया का पहला वन हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है किस डिपार्टमेंट में? तो कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर। और ये हो गया इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च हो गया। CSIR क्या हो गया? सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इस ये कौन सा अवार्ड देता है? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड होता है, ये इंस्टीट्यूशन देता है शांति स्वरूप भटनागर, जो आपका प्राइज होता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, साइंस की रिसर्च में होता है। तो इसका आंसर क्या है? बी। कोंकण शक्ति इज द फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो एक्सरसाइज का क्या नाम है? कोंकण शक्ति। और ट्राई सर्विसेज है, मतलब तीनों सर्विसेज में पार्टिसिपेट करती है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो ये कौन सी कंट्री के साथ होता है? यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ होता है। क्लियर। चलिए इंग्लैंड के साथ एक और होता है यहाँ पे, क्या है? अजय वॉरियर। अजय वॉरियर और होता है इंग्लैंड के साथ। अभ्यास इज डेवलप्ड बाय DRDO। इट इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास जो ये है, ये किसने डेवलप किया? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका ये क्या है? ये क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल ड्रोन है ये। क्या है? ड्रोन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गो ग्रीन योजना 2021 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो एक योजना, एक स्कीम लॉन्च करी है, गो ग्रीन स्कीम। ये किसने लॉन्च करी है? गुजरात ने। किसने लॉन्च करी है? गुजरात ने। और गो ग्रीन स्कीम क्या है? ये गो ग्रीन स्कीम में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जैसे ई स्कूटी, ई रिक्शा, इनको जो भी इनको खरीदेगा उनको एक भारी सब्सिडी मिलेगी, उनको बहुत सारी छूट मिलेगी, उसको बोल रहे हैं गो ग्रीन स्कीम। क्लियर। चलिए ए इज द राइट चॉइस। और गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ये ध्यान रखना, भूपेंद्र भाई पटेल क्या है?
भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के हैं सीएम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधीनगर है गुजरात की कैपिटल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैज बीन डिसइंटीग्रेटेड इनटू हाउ मेनी डिफेंस पीएसयूज। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थी, जो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो भारत सरकार के लिए वेपन्स वगैरह बनाती थी, उसको अब डिसइंटीग्रेट कर दिया। कितनी कंपनी में उसको तोड़ दिया गया इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो कितनी है? 7 पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट डिफेंस की, उनमें इसको बांट दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेम द फर्स्ट स्टेट टू बिगन द ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन ऑफ ट्रू दालचीनी। तो ट्रू दालचीनी एक प्रकार का मसाला सा टाइप का होता है, तो उसका कल्टीवेशन के लिए कौन से स्टेट ने ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन इसके स्टार्ट कर दिया? द स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। और यहाँ के सीएम कौन है? जयराम सिंह ठाकुर यहाँ के सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूएन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो यूनाइटेड नेशन डे इस दिन एस्टेब्लिश हुआ था, इस दिन एग्जिस्टेंस में आया था यूएन डे। तो ये कब मनाया जाता है? द आंसर इज 24 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट है भाई, 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही। रटोल मैंगो गोट जीआई टैग, इट इज फाउंड इन विच स्टेट। तो एक रटोल मैंगो है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। तो ये रटोल मैंगो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में मिलता है रटोल मैंगो। क्लियर। तो ये क्या है? आपका उत्तर प्रदेश। नेम द विनर ऑफ द 4th सत्यजीत रे अवार्ड। तो सत्यजीत जो आपके फिल्म मेकर थे, जिनको भारत रत्न भी मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है, जिनको आपका ऑस्कर भी मिला है। क्लियर। तो इनके नाम पे अवार्ड रखा गया है। तो ये फोर्थ अवार्ड किसको मिला है? तो कौन है? बी गोपाल। आंसर इज बी गोपाल। विच कंट्री हैज वॉन द उबर कप 2021। पहले तो बच्चों आपको यही पता होना चाहिए कि उबर कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आंसर इज उबर कप किससे है? बैडमिंटन से। क्वेश्चन तो यही है एक, तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले ही। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि बैडमिंटन में भी किस में, ये मेल से है फीमेल से? ये मैन से है, ये मैन का है उबर कप किसका है? मैन का। और थॉमस कप किसका है? वुमेन का। थॉमस किसका है? वुमेन का। बस ये 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है कि उबर किस स्पोर्ट से है, और ये मैन का है कि फीमेल का है। तो उबर है मैन का और थॉमस है फीमेल का। तो अब उबर कप 2021 किस कंट्री ने जीता है? तो किसने जीता? आपका चाइना ने जापान को हराया है। बेसिकली इसमें 2 कंट्री ज़्यादातर जीतते हैं, जापान चाइना, बस ये इनका ही चलता रहता है। तो चाइना ने किसको हराया? जापान को। तो आंसर इज सी। सेम विच कंट्री हैज वॉन थॉमस कप किसका हो गया? अब ये फीमेल का। किसका हो गया? फीमेल का। और किसका हो गया? बैडमिंटन का। ये तो ये किसने किसको हराया? इस बार ये बहुत लंबे समय 2002 के बाद ये पहली बार किसने जीता? फर्स्ट टाइम जीता इंडोनेशिया ने। तो आपका इंडोनेशिया ने किसको हराया? आपका इंडोनेशिया ने चाइना को हराया। तो थॉमस कप किसने जीता है? आपका इंडोनेशिया ने। उबर कप किसने जीता है? आपका चाइना ने। ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और थॉमस कप किसका है? फीमेल सेक्शन का है, बैडमिंटन का। क्लियर। इंडोनेशिया में क्या है? आसियान का हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया में है। आसियान जो है, मैंने आपको बताया था, आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया जकार्ता है। इंडोनेशिया की कैपिटल इज जकार्ता। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या देशमुख इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो आपको बताना है ये खिलाड़ी हैं दिव्या देशमुख, और इनका संबंध किस खेल से है? ये टेबल टेनिस से खेलती हैं, चेस खेलती है, फुटबॉल है, या क्रिकेटर हैं, क्या है? क्लियर। तो आपको बताना है। अब क्रिकेट में एक बात इंफॉर्मेशन चलो मैं आपको दे दूं, जो क्रिकेटर है पहले उसको बैट्समैन बोलते थे, क्रिकेटर को बैट्समैन बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं? बैटर बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, बैटर। अब क्रिकेटर जो बैट्समैन हटा दिया गया, अब बैटर हो गया, BATTER, बैटर। अब बैट्समैन नहीं बोलेगा, बैटर बोलेगा आप इसको क्रिकेटर में। क्लियर। तो ये आपका बर्निंग क्वेश्चन है। दोबारा से फिर बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप अपना जाके वो मैथ्स का सॉल्यूशन है वो कर लीजिए, क्योंकि वो मैथ्स का सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे, अगर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप 150 मार्क्स प्लस स्कोर कर जाएंगे, और तभी आपका अच्छा रैंक बन पाएगा RIMC में। क्लियर। RIMC की मेरिट बहुत ज़्यादा, बहुत टफ होती है, बहुत हाई मेरिट लगती है।
तो मैथ्स में आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के भी कोर्स आते हैं, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। ये 9 का कोर्स है जैगुआर, और ये चिनूक हमारा 6 क्लास का लिए कोर्स है। ये सैनिक स्कूल 6 के स्टैंडर्ड कोर्स है हमारे, और ये सैनिक 9 के लिए स्टैंडर्ड कोर्सेज है। इनमें सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, सैम्पल पेपर्स वगैरह सब उसमें मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है, क्योंकि अगर मुझे समय मिला तो मैं आपका जो दिसंबर एग्ज़ाम से अराउंड 7 डेज पहले एक रैपिड जीके का रिवीजन भी कराऊंगा मैं, रैपिड करंट अफेयर्स का कुछ सीरीज भी कराऊंगा मैं आपको, सो दैट आपको क्वेश्चन हिट कर जाएं, याद रह जाए ज़्यादातर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर। व्हाट्सएप भी आप में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।